भारत में जहां एक तरफ कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत से एक ऐसी खबर आ रही है जिससे पूरा का पूरा विपक्ष का इक्वेशन जो है वो ही बदल के रह जाएगा। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर अपनी पार्टी टीआरएस को राष्ट्रीय राजनीति में उतारने जा रहे हैं और उसकी घोषणा वो दशहरा को कर सकते हैं। तो केसीआर के ऐसा करने से जो मौजूदा विपक्ष है उस पर कैसा असर पड़ेगा, साथ ही जो पूरी राष्ट्रीय राजनीति है उसमें क्या उठापटक होगी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले ममता बनर्जी, फिर नीतीश कुमार, फिर अरविंद केजरीवाल और अब मौजूदा सरकार को टक्कर देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। मीडिया के गलियारों में ये खबर आनी शुरू हो गई है कि केसीआर दशहरा के दिन अपनी पार्टी को नेशनल पॉलिटिक्स में शामिल कर सकते हैं। साथ ही ये खबर भी आ रही है कि उनकी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस का नाम भी बदला जा सकता है। लेकिन ये फैसला रातों रात तो नहीं लिया गया है, इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। इस साल जून में केसीआर ने टीआरएस नेताओं के साथ एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने के विचार पर चर्चा की थी। हालांकि इस विचार पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। वहीं तेलंगाना के सीएम केसीआर ने नीतीश कुमार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन समेत कई गैर बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा चलाने के लिए नीतीश कुमार के साथ पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केसीआर ने ये कहा था कि हम देश के सभी विपक्षी दलों को अब एकजुट करने का प्रयास करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर केसीआर राष्ट्रीय पार्टी बनाते हैं तो उसका विपक्ष पर कैसा असर पड़ेगा, क्या उनके आने से विपक्ष और मजबूत हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि केसीआर और बीजेपी के बीच अभी तक कैसा संबंध रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं इसका असर विपक्ष के इक्वेशन पर जरूर पड़ेगा। तो मौजूदा हालात की बात करें तो केसीआर और मोदी सरकार के बीच 36 का आंकड़ा है। आए दिनों वो सरकार को घेरते रहते हैं, चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो या फिर रुपए की गिरती कीमत का। इन सब के लिए वो केंद्र सरकार पर लगातार कटाक्ष करते रहते हैं। तो ये तो अभी की बात हुई, अब थोड़ा पहले की भी बात कर लेते हैं। तो केसीआर किसी जमाने में बीजेपी के दोस्त हुआ करते थे, तब जब 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस वक्त केसीआर बीजेपी के नेतृत्व में बने एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे और हाल ही में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए से अलग हुए थे। इसके बाद जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में चुनाव लड़ा, तब भी केसीआर ने बीजेपी का समर्थन किया था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो ये दोस्ती और गाढ़ी होती चली गई। ये दोस्ती तब भी बनी थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का फैसला किया था, तब भी जब भारत में जीएसटी लागू हुआ था। ये दोस्ती तब भी कायम रही जब बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति और वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला लिया था। दोस्ती तब भी बनी थी जब बीजेपी ने सदन में 3 तलाक का कानून पेश किया था और केसीआर के सांसदों ने वोटिंग से गैर हाजिर होकर अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद की थी। तो समय समय पर केसीआर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी का साथ देकर अपनी दोस्ती तो निभाई ही है। तो ये तो रही बीजेपी की बात। अब थोड़ा कांग्रेस के साथ केसीआर के कैसे संबंध है उसको भी जान लेते हैं। तो मौजूदा समय में केसीआर और कांग्रेस का संबंध भी कुछ खास नहीं है। रीजनल पॉलिटिक्स के कारण दोनों ही पार्टी समय समय पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि नेशनल पार्टी बना लेने के बाद केसीआर क्या करेंगे। क्या वो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार के साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़ेंगे या फिर एनडीए का हाथ थामेंगे। खैर, एनडीए से हाथ मिलाना काफी डाइसी है, लेकिन ये राजनीति ही है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ।